सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संतोष वैश्य, ब्लेसिंग टीम शिकागो से। खुर्शीद भावनगरी द्वारा लिखी द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ड बुक के हिंदी ट्रांसलेशन जीवात्मा जगत के नियम का प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 38। पिछले ऑडियो में विस्पीवरतु ने स्वतंत्र इच्छा के बारे में बताया। जैसे ही आत्मा पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला करती है, उसी क्षण जीवात्मा जगत में स्वतंत्र इच्छा प्रभावी हो जाती है। पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों का अस्तित्व होता है ताकि मनुष्य उनसे संघर्ष कर सके। उन्होंने नकारात्मक आत्माओं की मदद करने के लिए जब भी कहा है जब वो सच्चे मन से अपने अंदर सुधार लाना चाहें। कर्म के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि मनुष्य जैसा बोएगा वैसा काटेगा। इस सिद्धांत पर कर्म आधारित है। विस्पी ने कर्म किस प्रकार संचालित होता है और वो नकारात्मक कर्म किस प्रकार भोगता है, इसकी विस्तृत जानकारी दी है। अब आगे की जानकारी करते हैं। विस्पीवरतु से पूछा गया, कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब मनुष्य को अकल्पनीय दुख भोगना पड़ता है। उस समय ऐसा सोचना कि ये मेरा कर्म है, मैं इसी लायक हूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है। तब उन्होंने कहा, हाँ, मनुष्य की ये समझ में आती है। हम मनुष्य को स्वयं उसकी निंदा करने के लिए नहीं कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा कहना है कि मनुष्य आध्यात्मिक नियमों को जाने और ये समझ ले कि मनुष्य के साथ जो भी होता है वो उसके अपने फैसलों की वजह से होता है। जो कुछ होता है वह मनुष्य की गलती है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि उनमें जागरूकता की कमी होती है। उस वक्त आप सजग नहीं होते, या आप सजग भी थे तो वो कर्म करने की ताकत ना हो। कभी कभी कोई अन्य व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग दूसरे को कष्ट देने के लिए कर सकता है। समाधान केवल एक ही है कि वो व्यक्ति अपनी प्रबलता बनाए रखे और ईश्वर पर नाराजगी ना जताए, बल्कि ईश्वर से अपना बचाव करने व उसे स्वस्थ रखने में मदद करने के लिए प्रार्थना करे। महत्वपूर्ण ये भी है कि व्यक्ति अपने बुरे कर्मों का सामना बहादुरी के साथ करे और अपने अच्छे कर्मों को गरिमापूर्वक स्वीकार करे। जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। पृथ्वी पर ज़्यादातर लोग बुरे समय पर ईश्वर से मदद तो मांगते हैं, पर जब अच्छा समय आता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं। हर पल ईश्वर को याद रखना चाहिए और उनके साथ रहने के आनंद को अनुभव करना चाहिए। आखिर हम सभी उन्हीं की तो संतान हैं। जब हम आध्यात्मिक रूप से उन्नति करते हैं अथवा अपना जीवन कार्य पूरा करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं और वे हमारी झोली में सारे आशीर्वाद और खुशियां डालना चाहते हैं जिन्हें हम संभाल कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी व्यक्ति की जीवन यात्रा में जिन लोगों ने उनकी मदद की हो, परिवारजन, दोस्त आदि और उनके जीवात्मिक फरिश्ते, उन सब का शुक्रिया अदा करें। उनके योगदान को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के बिना कितनी ही बार आपके फरिश्तों ने आपको मुसीबतों से बचाया और उस समय आपको प्रोत्साहन दिया जिस समय आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मन ही मन उनके को हमेशा शुक्रगुजार कहिए और ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कीजिए।
पृथ्वी की आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर से जरूर प्रार्थना कर सकती हैं कि वो जीवात्मा जगत में उनके प्रियजनों, उनके जीवात्मिक फरिश्तों व मार्गदर्शकों पर कृपा करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर मनुष्यों को गलत कारणों से अपराध बोध का एहसास कराया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें दूसरों के अंदर अपराध बोध करने में बहुत मजा आता है। ऐसे लोगों के सामने ना झुकें, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हो। ये बात सच है, यदि आप सच्ची राह पर हैं तो आपको अपने जीवन में अच्छे अनुभव होते हैं, तो इसलिए कि आप उसके योग्य हैं। फिर आप अपने मन में क्यों अपराध बोध पालें? यदि किसी को ये आशीर्वाद ना मिला हो तो शायद वो उनके कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं या उनके प्रशिक्षण व परीक्षा का समय चल रहा हो। बेशक उनकी मदद कीजिए, लेकिन उनको खुद के प्रति दयनीयता भरी भावनाओं के सामने झुकिए मत। जो भी अच्छे अनुभव आपको जीवन में मिलते हैं उनका आनंद लीजिए और उनके लिए कृतज्ञता अर्पित करिए। अपने जीवन में मिले सौभाग्य के लिए कृतज्ञ होने का तरीका है कि आप इसे किसी भी भली आत्मा के साथ साझा कर सकते हैं। अपने जीवन की अच्छाइयों के विषय में आपको शांत रहना चाहिए। कुछ भरोसेमंद लोगों के अलावा इस विषय में किसी और से बात नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। खुद को मिले आध्यात्मिक वरदानों का आनंद लीजिए और उनका उपयोग अन्य भली आत्माओं की सहायता में करने में कीजिए। विस्पीव्रतु से पूछा गया कि कौन सी बातें हैं जो नकारात्मक कर्म उत्पन्न करती हैं। तब उन्होंने बताया कि खुद को नुकसान पहुंचाना, उदाहरण के लिए अपनी सेहत का ध्यान ना रखना, ड्रग्स, धूम्रपान, शराब पीना, जरूरत से ज़्यादा खाना खाना, पोषण ना करना जैसी बुरी आदतें सबसे महत्वपूर्ण हैं। नकारात्मक सोच और ऐसे कर्म जो आपकी आत्मा को नष्ट करते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को शारीरिक अथवा भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाने के कारण नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। भावनात्मक कर्म भी उतना ही बुरा होता है जितना कि शारीरिक कष्ट। वास्तविक समस्याओं को अच्छी तरह से नहीं निपटाना, हालातों की सच्चाई से सामना ना कर उनसे मुंह छुपाना, ये भी नकारात्मक कर्म बनाते हैं। नकारात्मक आत्माओं के बुरे व्यवहार को सहन करने से भी नकारात्मक कर्म उत्पन्न होते हैं। दुष्टता को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति के प्रति कभी अच्छे मत बनिए, इससे आप उनका हौसला बढ़ाते हैं, मतलब आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। जिम्मेदारी से कर्म मोड़ने से व्यक्ति में नकारात्मक कर्म पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए अपने माता पिता, बच्चों या प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना, दूसरों को बुरा करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें बुरे रास्ते जैसे ड्रग्स आदि पर ले जाना, अपने बच्चों को बिगाड़ना, उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित ना करने से जो मनुष्य की जिम्मेदारी है वो अपने नकारात्मक कर्म बनाता है। पृथ्वी पर अपने आध्यात्मिक कर्म को पहचानने और उनमें असफल रहना। आत्महत्या, यदि मनुष्य अपनी यात्रा पूरी करने में सफल नहीं होता तो अपने लिए नकारात्मक कर्मों का अंबार इकट्ठा कर लेता है। उसके द्वारा चुनी गई अंतिम तारीखें ईश्वर के नियमों के अनुसार होती हैं, क्योंकि सभी को जीवन देने वाला ईश्वर है। उसे समाप्त करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। सही कदम ना उठाना, जैसे कभी कभी लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते, उनमें साहस की कमी होती है। अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने के बजाय मूक दर्शक बने रहते हैं।
मौज मस्ती की इच्छा रखना, जैसे नौजवान सोचते हैं जब तक वे युवा हैं उन्हें जीवन का अनुभव लेना है, इसी बहाने बुरे काम करने लगते हैं। विस्पीवरतु से पूछा गया कि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुकाता है, तो विस्पीवरतु ने कुछ निर्देशों के बारे में जानकारी दी, जैसे समस्याओं का सामना करिए, कभी भी समस्याओं से पीठ मोड़कर मत भागिए, स्थिति को बदलने की इच्छा रखिए और सही तरीके से निपटिए। इस बात को समझ लीजिए कि मनुष्य के द्वारा जीवात्मा जगत में अपने विकास के लिए फिर किए गए फैसले अथवा पृथ्वी पर अपने इस जीवन के लिए किए गए फैसलों के परिणाम हैं। जीवन में हर बाधा को परीक्षा के रूप में देखिए। यदि आप असफल हुए तो वो परीक्षा फिर से देनी पड़ेगी और वो हर बार कठिन होती जाएगी। सकारात्मक बनिए, ईश्वर में विश्वास कर उससे बल और बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। याद रखिए, छोटे से छोटे पाप की भी गिनती होती है। छोटे से छोटा कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अच्छा परिणाम उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। जीवन यात्राओं की तुलना ना करिए। ये सवाल मत उठाइए कि आप दुख क्यों भोग रहे हैं और दूसरे क्यों नहीं। ये विचार ही गलत है, आपको विकास करने से रोकता है। भौतिक मन को नियंत्रित रखिए और अवचेतन मन की आवाज़ सुनिए। मुसीबत के समय शांत रहकर आपका मार्गदर्शन करता है। अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए कभी भी दूसरों को दोष ना दीजिए। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब आप समस्याओं से घिरे हुए हों या दुख का अनुभव कर रहे हों, तब भी छोटे छोटे भले कार्यों के द्वारा दूसरों की मदद करते रहें। ईश्वर आपकी समस्याओं का सामना सहज से करने की शक्ति देते हैं और उन लोगों की दुआएं भी मिलती हैं जिनकी आपने मदद की हो। अच्छे से अच्छा कर्म कीजिए और बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए। विस्पीवरतु से पूछा गया, क्या परीक्षा व प्रशिक्षण कर्म ही है? तब उन्होंने मना किया और कहा कि कर्म से जुड़े अवश्य हैं। जीवात्मा जगत में रहते हुए आप कुछ कारणों से पृथ्वी पर आने का विकल्प चुनते हैं, जैसे कर्मों का हिसाब चुकाना, परीक्षा व प्रशिक्षण का अनुभव लेना, अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करना, जो पृथ्वी पर आपके होने का वास्तविक कारण है, अपने प्रियजनों की रक्षा करना। ये सब चीज़ें मिलकर पृथ्वी पर आपके मार्ग का निर्माण करती हैं। मनुष्य की राह में आने वाली सभी समस्याएं कर्म से जुड़ी नहीं होती। मुश्किलें मनुष्य की राह में परीक्षा और प्रशिक्षण के रूप में आती हैं, ताकि वो अपनी कमजोरियों अथवा नकारात्मक आत्मिक गुणों से परिचित होकर सकारात्मक आत्मिक गुणों को विकसित कर सकें। जीवात्मा जगत में उच्च भली आत्माओं की मदद से मनुष्य उस प्रशिक्षण को चुनते हैं जिसे वो पृथ्वी पर अपने जीवन काल में पूरा करना चाहते हैं। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। शेष अगले ऑडियो में जानेंगे। थैंक यू।